धैर्य और संयम सफलता की कुंजी। भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली लीला से एक प्रेरणादायक कथा के बारे में बताते हैं। धैर्य और संयम केवल शब्द नहीं है, यह जीवन एक ऐसी कुंजी है जो बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर सकती है। अगर कोई इन दो गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो सफलता उनका इंतजार करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के ज्ञान को बार बार यह सिद्ध किया कि धैर्य और संयम ही हर चुनौती का समाधान है। कथा आरंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले की बात है। कौरवों की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यह कठिन समय था। दुख, अपमान, क्रोध सब कुछ उनके जीवन में था। एक दिन अर्जुन बहुत उदास थे। उन्होंने जीवन से पूछा, श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कब तक तुम चुपचाप रहेंगे? कब तक अन्याय को सहेंगे? मेरे मन में अग्नि धधक रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, अग्नि में पकड़कर ही सोना शुद्ध होता है। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। अभी तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। अगर तुमने संयम नहीं देखा तो युद्ध से पहले ही हार जाओगे। धैर्य उदाहरण से कहता है। श्री कृष्ण का शांत स्वभाव। श्री कृष्ण स्वयं भी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आए जहाँ क्रोध करना आसान था, लेकिन उन्होंने धैर्य और संयम को अपनाया। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण को सार्वजनिक रूप से 100 से भी अधिक बार अपमानित किया, तब भी श्री कृष्ण शांत रहे। पांडव और सभा में बैठे राजाओं को आश्चर्य हुआ, इतना संयम। पर श्री कृष्ण ने पहले वचन से दिया था कि वह शिशुपाल को 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। जब 101 अपराध हुआ, तभी उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को अंत किया। शिक्षा, वचन, धैर्य और संयम, यह तीनों श्री कृष्ण की आत्मशक्ति थे। उन्होंने अपने वचन का पालन किया और क्रोध पर नियंत्रण रखा। युद्ध से पहले श्री कृष्ण की भूमिका संयम की पराकाष्ठा। महाभारत के युद्ध से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, मेरी एक ओर मेरी नारायण की सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए जिसे जो चाहिए वह चुन सकता है। दुर्योधन ने सेना चुनी, बाहरी शक्ति। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, धैर्य, संयम और बुद्धि की शक्ति। शुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन केवल अपने संयम मार्गदर्शन से अर्जुन को विजयी बना दिया। गीता का उपदेश कहता है, धैर्य और संयम का सार। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोड़ पर पड़ गए, मोह में पड़ गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर। ना तो तू किसी को मार सकता है, ना कोई तुझे मार सकता है। ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। संयम रख और युद्ध कर। जहाँ श्री कृष्ण ने धैर्य पूर्वक अर्जुन की मन को शांत किया और संयम के साथ उसे धैर्य का मार्ग, धर्म का मार्ग दिखाया। द्रौपदी की लाज की रक्षा। एक और उदाहरण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह चिल्ला रही थी। वह 5 पांडवों से मदद मांगती रही, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। अतः जब उसने आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा, तब श्री कृष्ण ने तुरंत उसकी लाज की रक्षा की। पर श्री कृष्ण ने बाद में कहा, अगर तुमने मुझे पहले पुकारा होता संयम से, विश्वास से, तो तुम्हारा कष्ट कम होता। यह शिक्षा है कि विश्वास, धैर्य और संयम से तभी काम करते हैं जब उन्हें समय पर अपनाया जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित किया है कि क्रोध, हड़बड़ी और अधीरता कभी भी समाधान नहीं होते। जिसने भी धैर्य और संयम को अपनाया वही अंत में विजयी हुआ। तो मित्रों, जब जीवन में कठिन समय आए, अपमान मिले, संघर्ष हो और धुंधली लगे और राह धुंधली लगे, तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करो, धैर्य रखो, संयम रखो, क्योंकि यही है सफलता की असली